अगर आप छोटे छोटे काम के लिए बार बार पर्सनल लोन लेते हैं तो सावधान हो जाइए। आरबीआई के नए नियमों की वजह से नए साल में मल्टीपल पर्सनल लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या है आरबीआई के नए नियम? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन नियमों को लाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी है, इन नियमों पर कर्ज लेने वाले लोगों और बैंकों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। नए नियमों के तहत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को 15 दिन के अंदर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। पहले क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियां 1 महीने के अंतराल पर रिकॉर्ड मुहैया कराती थी। इस आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है। अब हर 2 सप्ताह में रिकॉर्ड अपडेट होने से कम लोग ही मल्टीपल लोन के लिए पात्र हो पाएंगे। आरबीआई ने कर्जदाताओं और क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग अंतराल 1 महीने से घटाकर 15 दिन करने का आदेश दिया है। ये आदेश अगस्त 2024 में जारी किया गया, जिसमें उन्हें अपने सिस्टम को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया था। इस कदम के पीछे आरबीआई की सोच है कि नए सिस्टम में बैंक कर्ज लेने वाले व्यक्ति से जुड़े रिस्क का बेटर तरीके से असेसमेंट यानी कि आकलन कर सकेंगे। दरअसल पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन आसान ऑप्शन है। चाहे आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी के खर्चे हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए फीस चुकानी हो, पर्सनल लोन इस तरह की तमाम जरूरतों को पूरी करने में आपकी मदद करता है। इस लोन के लिए ना तो ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है। अगर आप इस लोन की जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं तो बैंक आपके लिए तुरंत लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोसेस पूरा करने के बाद कुछ घंटों में ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। खासकर युवा लोग छोटे मोटे काम के लिए भी पर्सनल लोन लेते हैं। वहीं इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके कई पर्सनल लोन चल रहे हैं। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है। लोन डिफॉल्ट होने पर बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से पर्सनल लोन डिफॉल्ट होने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। इस बारे में आरबीआई कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। डिफॉल्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक बार-बार कदम उठा रहा है। अब समझते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड 15 दिन में अपडेट होने से क्या फायदा होगा। दरअसल लोगों की ईएमआई की तारीख महीने में अलग अलग तय होती है। महीने के दौरान कितने लोगों की ईएमआई का भुगतान नहीं हो पाया, इस बारे में रिकॉर्ड तैयार करने में 40 दिन का समय लग जाता है। नियमों के तहत जो लोग कर्ज की ईएमआई नहीं चुका पाते, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देते। दूसरी तरफ जिन लोगों की ईएमआई चुकी है वो दूसरे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन 1-2 दिन में ही डिसबर्स हो जाता है, ऐसे में ईएमआई चुकाने की क्षमता नहीं होने के बावजूद लोग कई पर्सनल लोन ले लेते हैं। इससे बैंकों के एनपीए बढ़ जाते थे। आरबीआई भी इसी को लेकर काफी चिंता में था। क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट का साइकिल 15 दिन का होने पर जो लोग ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें नया लोन नहीं मिल पाएगा। क्रेडिट ब्यूरो का रिकॉर्ड लगातार और समय पर अपडेट होने से बैंकों को ऐसे लोगों की पहचान करने में आसानी होगी जो समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहे। इससे उनके बैड लोन में कमी आएगी। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी इस पर कहते हैं कि लोगों में पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग डिफॉल्ट से बचने के लिए भी नए कर्ज लेते हैं, जबकि उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं होती। एक समय बाद इस तरह के लोन के डिफॉल्ट होने की आशंका रहती है। अनसिक्योर्ड लोन के डिफॉल्ट के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ही आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो का रिकॉर्ड अपडेट करने की समय सीमा घटाई है। अब जो लोग समय पर कर्ज नहीं चुका पाएंगे, उन्हें दूसरा कर्ज आसानी से नहीं मिलेगा। एनपीए पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई का ये अच्छा कदम है। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन से पूरी तरह अलग है, क्योंकि हम लोन लेकर अब प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऑटो लोन लेकर गाड़ी, जबकि एजुकेशन लोन लेकर फ्यूचर। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ आप काम चलाने के लिए कर्ज लेते हैं। पर्सनल लोन पर आपको ऊंचा ब्याज चुकाना होता है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही पर्सनल लोन लें। जरूरत से ज्यादा लोन लेने से परहेज करें। मौज मस्ती के लिए पर्सनल लोन लेने में कोई भी समझदारी नहीं है। इस मामले में जरा सी लापरवाही आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। क्या आपने भी पर्सनल लोन ले रखा है और क्या आप भी पर्सनल लोन नहीं चुका पा रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।